नमस्कार। आज हम वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 का इंग्लिश का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो चलते हैं पेपर की तरफ। ये पैसेज दे रखा है, इसको आपको आसानी से ये पैसेज दे रखा है, इसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन आस्क? तो ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने क्या कहा, नहीं किससे पूछा? तो ये आपका हो जाएगा, इसका ये पहला यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और सेकंड है हाउ डिड द कोविट्यूज कपल बिहेव विद द ओल्ड मैन, ठीक है। तो ये दूसरा का मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है। इसी प्रकार तीसरा है वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज वाइफ, तो ये तीसरा का मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रकार आपको ढूंढने हैं क्वेश्चन के आंसर और कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। व्हाट डिड द स्प्रिंगल, तो इसका भी आपको ढूंढना है। व्हाट हैपन टू द चेरी ट्री, ये भी आपको ढूंढना है। राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कोल्डेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको ढूंढना है, ठीक है, और यहाँ लिखना है। तो स्कोल्डेड का डांटना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ वर्ड टू फ्रॉम द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ वर्ड टूक फ्रॉम द पैसेज। टूक का पैसेज ढूंढना के टूक का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? तो इसका गेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गेव हो जाएगा। तो आपको गेव लिखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी आपको पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट डज द वर्ड बेड मीन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिक और क्लब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज क्रिकेट इवोल्वेड एज ए डिस्टिंक्ट गेम, तो ये आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पैसे से ढूंढ कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार हाउ वर द बेट्स टिल मिडिल एज ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। तो इसका भी आपको ढूंढ कर देना है। तो ये आपका 8वें का यहाँ पे दे रखा है हाउ वाज क्रिकेट इवोल्व एज ए डिस्टेंट गेम, तो ये आपके 9वें का आंसर यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है। इसी प्रकार 10वें का है हाउ वर द बेट्स टिल मिडिल एज ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। तो ये 10वें का आंसर ये दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार हाउ लॉन्ग ए टेस्ट मैच कैन गो, इसका आपको ढूंढ कर लिखना है। विद वाट द बेट्स वर कंपेयर्ड, ठीक है। इसका भी आपको ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है राइट वन वर्ड फॉर ए पर्सन फॉर, ठीक है। ए पर्सन ऑफ 100 ईयर, तो 100 ईयर को हम एक शब्द में कैसे लिखेंगे? तो इसका हो जाएगा, यहाँ सी लिख रखा है तो यहाँ सेंचुरी हो जाएगा, ENTURY, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है। इजी का हार्ड, ठीक है। तो ये आपका राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ इजी फॉर फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, फ्रॉम पैसेज। तो इजी का हार्ड हो जाएगा, तो आपको हार्ड लिखना है कॉपी में, ठीक है। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इनटू द रिवर, तो आपको यहाँ बी ऑप्शन भरना है, क्या भरना है? बी ऑप्शन भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज़ द बॉय लिव नियर माई स्कूल हु, तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन भरना है, ठीक है। इस पर माई फ्रेंड इज़ एन इंजीनियर एंड फादर इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हिज, तो आपको यहाँ सी भरना है, ठीक है। यहाँ सी भरना पड़ेगा। फाइंड आउट द वर्ड विच हैज़ डिफरेंट साउंड, डिफरेंट साउंड किस में आ रही है? गलत है, फूट में आती है, ठीक है। टिक द करेक्ट वर्ड फॉर सुफिक्स, तो करेक्ट वर्ड किस में आ रहा है? तो उसमें टिक लगाना, तो स्लोवली में आता है करेक्ट वर्ड, तो आपको यहाँ डी भरना पड़ेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है कविताज वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर, तो लाफिंग आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाफिंग आएगा। इसी प्रकार पुष्पा विज टू हर फादर व्हेन शी लेफ्ट फॉर जयपुर, तो गुड मॉर्निंग आएगा, ठीक है, ठीक है। टिक द करेक्ट सिमोन फॉर स्केर्ड का करेक्ट सिमोन क्या होता है? सिनोनिम, ठीक है। तो इसका अफ्रेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अफ्रेड आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार टिक द करेक्ट सेंटेंस किस में आ रहा है? विच इज़ यू कमिंग, हु आर यू डॉग, एंड व्हेन वेर शी ईटिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, तो ये आपको डी भरना पड़ेगा, ये आपको डी ऑप्शन भरना पड़ेगा। टिक द नॉन
इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें ड्रेस में भरना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पढ़ना है आपको। आई वुड लाइक टू हैव सम बिस्किट विद टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टू भरना पड़ेगा। ठीक है, दिस प्लेट इज़ फॉर यू भरना पड़ेगा। माई फादर इज़ कमिंग देयर नेक्स्ट वीक भरना पड़ेगा। ज्योति विल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस प्रकार आपको भरना है। मैच द कॉलम ए विद बी एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको कॉलम ए को बी से मिलाना है। द ड्रेस इज कलरफुल, इस प्रकार आपको मिलाना है। वी शैल बी और द वेदर इज, और इसी प्रकार द बुल इज, द इंजरी वाज पेनफुल, इस प्रकार आपको मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। सिटी का प्लूरल वर्ड क्या होता है और प्लूरल वर्ड क्या होता है, तो और वुल्फ का क्या होता है, बंच का क्या है, फूड क्या होता है, और वुमन का क्या होता है। इस प्रकार आपको बहुवचन लिखने हैं। राइट ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। पॉसिबल का इम्पॉसिबल होता है ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, लॉस्ट यानी हारना, तो जीतना का विन हो जाएगा। इसी प्रकार लाइफ, तो इस प्रकार फुल्ड। ये आपको वर्ड ढूंढ के लिखने हैं और याद करके जाना है एग्ज़ाम में, ताकि कुछ भी आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। गुड स्टूडेंट डू नॉट देयर टाइम। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा आ रहा है वो ब्रैकेट से आपको इसमें लिखना है। द स्टूडेंट्स द प्लांट्स येस्टरडे, इसमें और इसमें भी इस प्रकार आपको यहाँ से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सीता साधु विल इन द ड्राइविंग रूम। इसी प्रकार आई लर्न शैल बी माई लेसन टुमारो। तो इसको आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। सीता नहीं है, सॉरी सीट है ये। तो साधु विल सिट इन द ड्राइविंग रूम, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। राइट ए स्टोरी बैड कंपनी और ए लायन एंड ए माउस। राइट एन इजी ऑन दिवाली इसे ऑन दिवाली, या ए सीन ऑफ ए बस स्टैंड का सीन देख कर लिखना है, मतलब ठीक है, याद करना है। ताकि और ये है बैड कंपनी और ए लायन एंड ए माउस, एक शेर और एक चूहा। तो अब इसमें से अथवाम दे रखा है तो आपको एक लिखना है। अभी चाहो तो आप दोनों याद कर सकते हो। ठीक है, दोनों याद कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही लिखना है। 36वां क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर फादर्स टू अलाउ यू टू गो फॉर एन एजुकेशन टूर एंड टू सेंड URS 30 पर फॉर इट। ठीक है, इस प्रकार आपको लेटर लिखना है एन एजुकेशन एंड 300 रुपये मंगाने के लिए एजुकेशन टूर के लिए। तो आपको राइट एक पत्र लिखना है। ठीक है, इस प्रकार फादर को पत्र लिखना है एंड एजुकेशन टूर के लिए आपको 300 रुपये मंगवाने हैं। तो आपको पिताजी को आपको पत्र लिखना है। तो आप इसको पत्र को याद कर सकते हैं, 3-4 पत्र याद कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन याद कर सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन भी आ सकती है। तो इस प्रकार का पेपर रहेगा। आप पेपर को अच्छे ढंग से तैयार करें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो चल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो मिलते हैं।